Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing your jobs very well. Let's move to our topic. Students, आप जानते हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी से बात कर रहे होते हैं या अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए और दूसरा इंसान हमारी बात को बआसानी समझ सके। तो इन वर्ड्स की कलेक्शन या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। बेसिकली आज हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस की 4 टाइप्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। प्रेडिकेट काम या जिसके ऊपर काम किया जाए। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें, सानिया प्लेज टेनिस, तो सानिया इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट इसमें क्या है? प्ले टेनिस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी, सानिया प्लेज टेनिस, तो सानिया क्या है? 1 सब्जेक्ट है और प्ले टेनिस 1 ही प्रेडिकेट है। अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी वेंट टू एबटाबाद इन नवंबर। अब वही क्या है? सिंपल सब्जेक्ट है एंड वेंट टू एबटाबाद एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब वेंट क्या है? एक वर्ब है और टू एबटाबाद, जब भी किसी नाउन या किसी ऑब्जेक्ट के साथ टू लग जाता है तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी एन एग्जांपल, शोएब एंड सानिया प्ले टेनिस। तो शोएब एंड सानिया, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं ना। जब 2 सब्जेक्ट यूज़ होंगे तो ये क्या बन जाएगा? कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड सब्जेक्ट और 1 प्रेडिकेट है। एक और एग्जांपल देखें, शोएब एंड सानिया प्ले टेनिस एंड स्विम। यहाँ पे देखें 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी जैसे पहले यूज़ हुए थे। अब नेक्स्ट क्या हुआ? मज़ीद हमने उसमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है कि वो टेनिस भी खेलते हैं और स्विम भी करते हैं। तो अब 2 ऑब्जेक्ट हुए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट हो गया। सिंपल सेंटेंस विद कंपाउंड सब्जेक्ट, शोएब एंड सानिया प्ले टेनिस, and simple sentence with compound subject and compound predicate, शोएब एंड सानिया play tennis and swim। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ मोर देन 1 पार्ट दैट कैन स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं इसको। जो अगर अलहदा कर दें तो किसी एक को, तो वो कोई भी मायने दे, यानी वो उस दूसरी क्लॉज के बजाय वो अलहदा से भी एक बामायनी जुमला बन रहा हो जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकें, तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कंडक्टिव एडवर्ब्स और अ सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, वी वेंट टू एबटाबाद एंड मोस्ट ऑफ अस इंजॉयड ऑल द डे। वही क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। वेंट टू एबटाबाद ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे एंड यूज़ हुआ है। एंड क्या है? ये पिछली जो फर्स्ट क्लॉज है और सेकंड क्लॉज है उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, एक इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है। किसके ज़रिए से हम कर रहे हैं इसको कोऑर्डिनेट? एंड के ज़रिए से। तो एंड क्या हुआ? एक कंजक्शन है। मोस्ट ऑफ अस इंजॉयड ऑल द डे, मोस्ट ऑफ अस क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, इंजॉयड वर्ब है, ऑल द डे, ऑल द डे एक मॉडिफाइंग फ्रेज है। अगर हम कहें आई एम हैप्पी और अगर हम कहें आई एम वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी क्या हुआ? ये एक मॉडिफाइंग फ्रेज हो जाएगी। यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक क्लॉज बन गई, इसको हमने कोऑर्डिनेट किसके साथ किया? एंड के साथ। फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखें, शोएब स्विम एंड सानिया प्लेज टेनिस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको इजी वे बताऊं तो हम लेते हैं इसे फैन वॉइस से। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, सो फॉर, एस फॉर सो। तो आप इस तरह से इसको इजीली याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस तरीके से काम कर रहा है देखें, शोएब स्विम्स एंड सानिया प्लेज टेनिस। फर्स्ट क्लॉज क्या है? शोएब स्विम, ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है ना, तो ये क्या हुई? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई।
सेकंड में है सानिया प्लेस टेनिस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो सेकंड भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब दो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हों तो इनको जब हमने कोऑर्डिनेट करना है तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होगा उससे पहले कॉमा यूज़ होगा। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।